वेलकम टू प्रेम स्टडी जोन। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और बहुत ही मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो पिछले 2 वीडियो पढ़ाया हूँ भूगोल के बारे में, एक था वन शॉट वीडियो और एक था प्रश्न उत्तर, अति लघु, लघु तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर था। तो आज हम करने वाले हैं उसी चैप्टर संसाधन उपयोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर कर अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करें। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा पहला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, जैव संसाधन है या अजैव संसाधन है? तो दोस्तों, प्रश्न क्या कर रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो आप इसका जवाब दीजिए तब तक। चलिए तो मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनवीकरणीय संसाधन है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आपको जवाब देने के लिए मिलते हैं 5 सेकंड। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। तो हमारा तीसरा सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? हमारे ऑप्शन है मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैविक या अचक्रीय। चलिए जवाब देने के लिए फिर से आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनः पूर्ति योग्य। इसी को क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। क्या नवीकरणीय? चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बना करते हैं? दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। तो ये किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये कहा था हमारा जिम्मरमैन ने। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 5, कहता है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? कोयला का, हवा का, मिट्टी का या सौर शक्ति का? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कोयला। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 हमारा कहता है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है तो किससे है? ऑप्शन हमारा है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के नियोजन दोहन से, या संसाधन के विदोहन से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसाधन के नियोजित दोहन से। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7 कहता है, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ऑप्शन है 15.5 किलोमीटर, 10.2 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19.2 किलोमीटर। चलिए हमारा अब बढ़ते हैं अगले सवाल को। चलिए प्रश्न संख्या 8 कहता है, तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ए नहीं, ये किलोमीटर होना चाहिए, किलोमीटर। हमारे पहले ऑप्शन है 100 किलोमीटर, दूसरा है 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 150 किलोमीटर, ऑप्शन डी 250 किलोमीटर। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वन शॉट वीडियो में, कि तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 किलोमीटर। अब हम अगले सवाल के प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन है वन, नदियां, नगर या खनिज। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एकदम साफ साफ पता चला होगा क्या कि ऑप्शन सी जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये क्या है? नगर, ये प्राकृतिक संसाधन है। वन जो है वो भी प्राकृतिक संसाधन है, नदी भी प्राकृतिक संसाधन है, खनिज तो प्राकृतिक संसाधन है ही। अब हम अगले सवाल को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था?
ऑप्शन है अमेरिका, भारत, जापान या ब्राजील। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राजील में। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 11। क्या कहता है? बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? हमारे ऑप्शन है भंडार, संचित, संभावी या विकसित। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संचित। जो है बांध में जो जल भरा होता है वो किस संसाधन के रूप में है? तो संचित संसाधन के रूप में है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 12। क्या कहता है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों ये भी मैंने पिछले वन शॉट वीडियो में आपको बताया है कि स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला सवाल है संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? 1, 2, 3 या 4। दोस्तों मैंने वन शॉट वीडियो में बताया था क्या कि संसाधन नियोजन के कितने विधि हैं? 3 विधि होते हैं। अगला सवाल प्रश्न संख्या 14। क्या कहता है? पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? पंजाब जो है किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? हमारे ऑप्शन है खनिज, कृषि, जल या मानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? खनिज। क्या जो है पंजाब में किस संसाधन के मामले में गरीब है? तो खनिज के मामले में गरीब है। हमारा अगला सवाल कहता है 15वां। क्या कहता है? जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्रश्न को उल्टा करके पूछ दिया है। क्या कि जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है? स्वामित्व है, विकास है या समाप्यता है या उत्पत्ति है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पत्ति के आधार पे। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आता है हमारा प्रश्न संख्या 16। क्या कहता है? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? और हमारे ऑप्शन दिए गए क्योटो, न्यूयॉर्क, ब्राजील या जोहान्सबर्ग में। तो दोस्तों जो हमारा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो था दोस्तों वो हुआ था हमारा जोहान्सबर्ग नगर में। अब हम अगले सवाल के प्रश्न संख्या 17। क्या कहता है? इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? क्या कह रहा है? प्रश्न को पहले आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए, प्रश्न कह क्या रहा है। क्या कह रहा है? इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? क्या वनस्पति, चट्टान, खनिज या धातु? तो क्या कौन अजैव संसाधन नहीं है? जो वनस्पति है वो हमारा अजैव संसाधन है, क्योंकि वनस्पति जो है वो हमारा जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है? ब्रुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं? तो किस देश की? ब्रिटेन की, भारत की, नॉर्वे की या जापान की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या? वो रहने वाली कहाँ की? नॉर्वे की प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम अगले सवाल प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्या कहता है हमारा प्रश्न संख्या 19? क्या कहता है? इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? हमारे ऑप्शन है संभाव्य, संचित, व्यक्तिगत या ज्ञात। दोस्तों हमने वन शॉट वीडियो में ये भी बताया था क्या कि विकास के स्तर पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया, जिसमें क्या था? संभाव्य, ज्ञात, भंडारित और एक था संचित। तो क्या संभाव्य, संचित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, व्यक्तिगत। जो व्यक्तिगत ये विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। व्यक्तिगत ये जो है यह स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकृत है। तो अगर आपसे पूछता है यही प्रश्न को कि इनमें से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्ग है, तो इसका ऑप्शन भी यही होता। क्या? व्यक्तिगत ये जो है स्वामित्व के आधार पर क्या संसाधन का वर्ग है। चलिए हम प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? ऑप्शन है मकान, कार, मंदिर या साइकिल। प्रश्न क्या कर रहा है? कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है, मतलब क्या? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मंदिर। मंदिर जो था वो सार्वजनिक होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मंदिर। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है? दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? हमारे ऑप्शन है 1958 में,
या 1978 में, या 1987 में, या 1968 में? तो दोस्तों कब हुए थे? तो ये हुआ था हमारा कब? ये हुआ था हमारा